डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का 39वां शिखर सम्मेलन सदस्य देश म्यांमार की गैर मौजूदगी में संपन्न हो गया। विराम। ऐसा नहीं कि म्यांमार इसमें शिरकत नहीं करना चाहता था, लेकिन आसियान संगठन ने ही उसे सम्मेलन से दूर रखा। विराम। म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग लेंग के लिए यह एक बड़ा झटका है। विराम। म्यांमार को आसियान का यह स्पष्ट संदेश है कि लोकतंत्र के बिना क्षेत्रीय सहयोग संभव नहीं है। विराम। हालांकि म्यांमार को लेकर आसियान सदस्य देशों में भी एक राय नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रभाव वाले सदस्य देशों ने म्यांमार के सैन्य शासन की साफ संकेत दे दिया है कि जब तक वह लोकतंत्र बहाली के लिए कदम नहीं उठाता, तब तक उसे ऐसा बहिष्कार झेलना पड़ सकता है। विराम। इस बार आसियान की सालाना बैठक इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है कि बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संबोधित किया। विराम। उन्होंने अपने भाषण में चीन और म्यांमार की नीतियों को लेकर चिंता जताई। पैरा। इस साल के शुरू में म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद ही आसियान के कुछ सदस्य देशों ने म्यांमार के घटनाक्रमों को लेकर सैन्य शासन के प्रति नाखुशी जाहिर की थी। विराम। बेशक म्यांमार में सैन्य शासन उसका अंदरूनी मामला हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे दक्षिण पूर्व एशिया की अन्य देशों की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित होती है। विराम। थाईलैंड इसका उदाहरण है, जहां लंबे समय से सेना और लोकतंत्र समर्थकों के बीच टकराव हो रहा है। विराम। वहां भी सैन्य शासकों ने तख्ता पलट कर सत्ता कब्जा ली थी। विराम। ऐसे में म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन के अंत को महज उसकी आंतरिक घटना मानना भारी भूल होगा। विराम। साथ ही लोकतंत्र के प्रति अन्याय भी यही कारण है कि आसियान के उन सदस्य देशों जहां लोकतंत्र खासा मजबूत है, ने म्यांमार के सैन्य शासन के प्रति खुलकर अपनी नाराजगी जताई। विराम। क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके यहाँ भी इस तरह तानाशाही की प्रवृत्ति न उभरने लगे। विराम। आसियान के सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और सिंगापुर पूर्ण लोकतांत्रिक देश है, जहां सरकारें चुनी जाती है। विराम। सेना पूर्ण रूप से निर्वाचित सरकार के अधीन काम करती है। विराम। इसलिए इन्हीं चार देशों ने म्यांमार की सैन्य शासन को लेकर ज़्यादा नाराजगी दिखाई और उस पर लोकतंत्र बहाली के लिए दबाव बना रखा है। विराम। लेकिन म्यांमार के सैन्य शासक इन देशों की अपील की अनदेखी ही कर रहे हैं। विराम। दरअसल आसियान के सदस्य देश और म्यांमार के पड़ोसी थाईलैंड का रवैया म्यांमार को लेकर स्पष्ट नहीं है। विराम। थाईलैंड में भी लोकतंत्र पर सेना हावी है। विराम। यहाँ भी सेना द्वारा तख्ता पलट का इतिहास रहा है। विराम। 2014 में
थाईलैंड में सेना ने तख्ता पलट दिया था। विराम। फिर 2016 में थाईलैंड की सेना ने अपनी सहूलियत के हिसाब से नया संविधान बनाया, जिसमें देश पर सेना की पकड़ को और मजबूत कर दिया गया। विराम। हालांकि आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन के स्थापित सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है कि इसके सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। विराम। यही कारण है कि आसियान के सदस्य देश इस बात को लेकर अभी तक एक राय नहीं बना पाए हैं कि अगर किसी सदस्य देश की सीमा में घटी किसी राजनीतिक घटना या सत्ता परिवर्तन से क्षेत्रीय शांति प्रभावित होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। विराम। कुछ सदस्य देश म्यांमार के प्रति सख्त हैं, तो कुछ का रवैया नरम है। विराम। यही कारण है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद भी उसे आसियान की सदस्यता से निलंबित नहीं किया गया। विराम। आसियान के अन्य मंचों पर म्यांमार के सैन्य शासकों के प्रतिनिधि जा रहे हैं, बैठकों में भाग ले रहे हैं। विराम। उनकी उपस्थिति को रोका नहीं गया है। विराम। कुछ बैठकों में म्यांमार सैन्य शासन के निवेश मंत्री और उपयोजना मंत्री ने भाग लिया। विराम। लेकिन तख्ता पलट के लिए जिम्मेवार म्यांमार की सैन्य तानाशाह मिन आंग लेंग को सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक में आमंत्रित न कर साफ साफ यह संदेश दिया गया है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मूल्यों का पालन करना होगा। तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। विराम। राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी को लेकर आसियान गंभीर है। हालांकि सैन्य शासक मिन आंग लेंग तर्क दे रहे हैं कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कानून के अनुरूप हुआ है। विराम। पर दुनिया जान रही है कि म्यांमार के तख्ता पलट में चीन का परोक्ष सहयोग रहा है। लेंग भी अच्छी तरह जानते हैं कि पश्चिमी देश उन्हें आसानी से शासन नहीं करने देंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने सैन्य शासक को निशाने पर ले लिया है। विराम। संयुक्त राष्ट्र ने भी म्यांमार की सेना से संबंधित व्यापारिक कंपनियों के साथ दुनिया भर के देशों को संबंध खत्म करने की अपील की है। विराम। लंबे समय बाद म्यांमार में लोकतंत्र बहाली और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की सत्ता वापसी से लोकतंत्र मजबूत होने के संकेत मिलने लगे थे। विराम। पर लोकतांत्रिक सरकार सेना के दखल से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी। महत्वपूर्ण मंत्रालय सेना के पास ही थे। विराम। सेना शासन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की कोशिश में थी और अंततः सेना तख्ता पलट से ऐसा करने में कामयाब हो गई। विराम। इस घटना से पड़ोसी देशों का प्रभावित होना स्वाभाविक था। म्यांमार में जब लोकतंत्र था तब भी सेना बेलगाम थी। तख्ता पलट के बाद देश के रखाइन प्रांत में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का दमन हुआ। विराम। इस प्रांत के संसाधनों और
भूमि पर सेना की कंपनियों और इसके साथ कारोबार करने वाले विदेशी कंपनियों की नज़र थी। विराम। रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश दमन का असर यह हुआ कि लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश, भारत, नेपाल, थाईलैंड में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। विराम। रोहिंग्या शरणार्थियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित बांग्लादेश है। विराम। इस समय वहाँ करीब 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं। विराम। इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। विराम। म्यांमार के एक और पड़ोसी देश थाईलैंड में 1 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हैं। विराम। भारत, इंडोनेशिया, नेपाल जैसे देशों में भी रोहिंग्या शरणार्थियों ने शरण ली। समाप्त।